हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें आपके सामने रखने वाला हूं। कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से लोग अपने हाथों से अपना केस खराब कर रहे हैं। दोस्तों, समझ लीजिएगा, पूरे वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। हो सकता है आपके मामले में भी शायद ऐसा कुछ चल रहा हो, तो आप भी इन चीज़ों से बच सकते हैं। मैट्रिमोनियल विवाद है, आदमी वैसे ही परेशान रहता है और उसमें कई बार ऐसा होता है कुछ परेशानियां वो जानबूझ करके मोल ले लेता है, तो उसमें और दिक्कत आ जाती है और समस्या आ जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और यदि आप लोगों ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाली इन्फॉर्मेशन की जानकारी आपको निरंतर मिलती रहे। देखिए दोस्तों, एक हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। दुनिया में सारे लोग एक जैसे नहीं होते। अच्छे से अच्छे लोग भी मिलेंगे आपको और बुरे से बुरे लोग भी आपको मिलेंगे। इसीलिए सभी को आप एक ही तराजू में नहीं तोल सकते। सभी को आप बुरा भी नहीं कह सकते, सभी को आप अच्छा भी नहीं कह सकते। यही सार है आज की इस वीडियो का। देखिए, ये लिटिगेशन का फील्ड ऐसा होता है कि मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ लोगों के, या फिर और जगह देखता भी हूँ, सुनता भी हूँ, लोगों से मिलता भी हूँ। तो बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स आती है कि सर, हमने लॉयर हायर किया था लेकिन हमारा जो लॉयर है वो दूसरी पार्टी से जाकर के मिल गया और अब हमको नुकसान हो रहा है, हम कैसे आगे बढ़े, हम उसकी किसी बात पे ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे। देखिए दोस्तों, ये कुछ मामलों में ऐसा होता भी है जहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं, इस तरह की गलत चीज़ें हो जाती हैं और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लेकिन दोस्तों, मैं दूसरे पहलू से बात करने वाला हूँ। ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे जिन्होंने अपने मामले में 7-7, 8-8 लॉयर्स चेंज कर दिए। अब क्यों? उसके पीछे वजह क्या थी कि उनको लग रहा था हमारा जो लॉयर है वो दूसरी पार्टी से मिल गया, जिसमें सत्यता हो भी सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होता नहीं है, कुछ मामलों में ऐसा होता भी है। लेकिन दोस्तों, एक और चीज़ से हम इस पर विचार करें। लॉयर यानी कि जो कि कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है पिछले 10 साल से, 20 साल से, ऑब्वियसली वो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को जानता होगा। उनमें से कुछ लोग, कुछ वकील ऐसे होंगे जो उसके फ्रेंड्स होंगे, कुछ वकील ऐसे होंगे जिनके परिवार में आपस में दुख सुख में आना जाना होगा, कुछ वकील ऐसे होंगे जो कॉलेज टाइम में उसके साथ रहे, उसके बैचमेट रहे, कुछ ऐसे होंगे जिनसे 10-10, 20-20 साल से दोस्ती रही है। अब मान लेते हैं किसी क्लाइंट का केस उनके पास आया और जो दूसरा पार्टी है, दूसरी पार्टी का उन्हीं के फ्रेंड के पास आया। अभी कहीं वो रास्ते में जा रहे हैं, उन्होंने हाथ मिला लिया, आपस में थोड़ी देर बात कर ली, तो क्लाइंट को लगने लगता है कि ये आपस में मिल गए। हालांकि ऐसा नहीं है। अब जाहिर सी बात है, क्लाइंट को जानते हैं वो पिछले 1 महीने से, अपने उस फ्रेंड को जानते हैं वो पिछले 20 साल से। तो ये तो हो नहीं सकता ना कि क्लाइंट की वजह से, क्लाइंट के केस की वजह से वो उनसे बातचीत ही ना करे। तो वो एक नॉर्मल बातचीत है जो कि होगी होगी। और ऐसे कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके घर पे आना जाना है, वकील साहब है, बहुत अच्छे आपस में दोस्ती होती है और वो कहीं कैंटीन में बैठ गए चाय पीने के लिए, तो क्लाइंट को लग गया जी ये तो मिल गए। या कई बार ऐसा होता है कि दो वकील हैं, दोनों ही अच्छे वकील हैं और दोनों के पास काफ़ी केसेज लगे हुए हैं। उनमें से कई सारे केसेज ऐसे हैं जिनमें वो दोनों वकील एक दूसरे के अगेंस्ट है। अब वो वकील चैम्बर में आता है उनसे बात करने के लिए किसी और केस के रिगार्डिंग, लेकिन क्लाइंट देखता है मेरे वकील साहब के चैम्बर में आया, 10 मिनट बैठा रहा, उसके मन में गुत्थम गुत्थी चलती रहती है कि भाई ये तो मिल गए, और इसी गलतफहमी में क्या करता है वो अपना वकील चेंज कर देता है। ऐसा एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ है दोस्तों। एक बार मेरे एक क्लाइंट हैं बहुत अच्छे, उनकी तरफ से हमने हाई कोर्ट में केसेस डाले। अब क्या होता है, देखो, दूसरी पार्टी अप्रोच करने की कोशिश करती है कि सेटलमेंट हो जाए, या बहुत आपको पता है, तो मैं लड़के की तरफ से था उसमें। तो जो उनकी वाइफ थी उसका डायरेक्टली मुझे कॉल आ गया कि हमारा सेटलमेंट करा दो। तो मैंने कहा ठीक है, आपके हस्बैंड से मैं बात कर लेता हूँ, अगर वो एग्री होंगे तो आप लोग कर लेना, हमें क्या दिक्कत है। तो मैंने हस्बैंड से बात करी कि भाई आपकी वाइफ का फ़ोन आया था। उसके बाद वो बंदा बिल्कुल नेगेटिव हो गया और उसे लगने लग गया कि हम जो है उसकी वाइफ से मिल गए। अब अगर किसी का कॉल आ रहा है, कोई हमें कुछ कम्युनिकेट कर रहा है, हमने आपको बताया कि कॉल आया, तो इसमें क्या हो गया। और उसके बाद जो वो क्लाइंट है उसने ठीक से हमसे बात भी नहीं करी, आगे चीज़ों को परस्यू भी नहीं करा। खैर, तो कहने का मतलब है कि ये गलत फहमी एक आपको मार सकती है। कुछ मामलों में ऐसा होता है परंतु सब मामलों में नहीं। एक मामला आया था, वहाँ एक बंदे ने अपने 9-10 वकील चेंज कर लिए इसी के चलते। तो इस चीज़ से भी आपको खास तौर पे बचना है। देखिए, जब आप किसी का साथ ले रहे हैं तो थोड़ा सा तो देखो कहीं ना कहीं ट्रस्ट करना पड़ेगा ना। बिल्कुल आप ऐसा नहीं कर सकते कि उस बंदे ने किसी दूसरे वकील से बात कर ली या दूसरे वकील के साथ बैठ गया या कोई चर्चा कर ली तो आपको लगने लगा कि वो मिल गया है और आप उसी में शक करने लगे और आप उसकी किसी बात पे विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आप बिल्कुल श्योर हैं तभी आप इस चीज़ पे जाइए। ये एक ऐसा फैक्टर है ना, इसकी कोई दवाई नहीं है। कहते हैं शक की तो कोई दवाई होती ही नहीं। और अगर ये चीज़ बीच में आ गई तो ऑटोमेटिकली आपके सब मुकदमे खराब हो जाएंगे, क्योंकि देखो हर एक वकील का केस को लड़ने का तरीका अलग होता है। अब एक वकील साहब ने तो रिप्लाई फाइल किया, दूसरे ने रेप्लिकेशन फाइल किया, तीसरे ने क्रॉस क्वेश्चनिंग की, चौथे ने आर्ग्यूमेंट किया। क्या हाल होगा आपके केस का आप सोच भी नहीं सकते। सबकी स्ट्रेटेजी, सबका तरीका, सबका चीज़ों को प्रेजेंट करने का वे, सब कुछ अलग होता है।
अब एक ही केस में अगर 5-5, 7-7 वकीलों के हाथ लगेंगे तो वो केस कैसे चलेगा? आखिरी में हालत ख़राब हो जाएगी उस केस की। तो इसलिए ऐसा मत करिए। आप कोशिश करिए कि जो आपके वकील साहब हो, पहले उनका चुनाव करते हुए अच्छे से उनके बारे में जान लें, समझ लें, देख लें उनका कंडक्ट क्या है, उसके बाद आप उनका चुनाव करें। और एक बार चुनाव कर लिया तो फिर ट्रस्ट से आगे बढ़े। हाँ, अगर आप बिल्कुल संतुष्ट हैं कि ऐसा हुआ है कि सामने वाला वकील जो है दूसरी पार्टी से मिल गया है, तो फिर तो ठीक है, चलो आप अपना वकील चेंज करो और कुछ देखो। लेकिन केवल गलतफहमी के चलते, केवल जो चीज़ें मैंने आपको माइनर चीज़ें बताई इनके चलते, क्योंकि देखिए हर एक व्यक्ति की अपनी कम्युनिटी होती है। अब जो वकील होते हैं वो एक ही कैंपस में सब साथ में रहते हैं, किसी की डेथ हो जाती है वहाँ पे जाते हैं, किसी के घर में सुख दुख होता है वहाँ पे जाते हैं। तो ऐसे में ये तो हो ही नहीं सकता कि एक वकील दूसरे को जानता ना हो या बात ना करे उससे। इसलिए दोस्तों ये फैक्टर इस पर मुझे लगा कि एक छोटा सा वीडियो जरूर आना चाहिए, जिससे उन लोगों को एटलीस्ट थोड़ी गाइडेंस मिले जो केवल शक के चलते ऐसा करते हैं। तो ऐसा करके अपने केसेज को बिल्कुल भी ना बिगाड़ें। केवल उसी परिस्थिति में वकील चेंज करें जब आपको 100% विश्वास हो गया है कि आपका वकील आपके फेवर में काम नहीं कर रहा है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।